चैनल देखने वाले सारे बड़े छोटे जितने भी दर्शक इस चैनल पाँव है सबको श्रद्धा है कि राम राम। भाई कल की वीडियो में मैंने बताया था कि हम कल हरियाणवी संस्कृति पे बात करेंगे। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है हरियाणवी संस्कृति का संरक्षण। संरक्षण संरक्षण से क्या अभिप्राय है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे संरक्षण होता क्या है। किसी चीज को रक्षित कर लेना, किसी चीज को रक्षित कर लेना। आपने एक आम भी खरीदी, 1 किलो आम भी खरीदी, उनको आप सब्जी के तौर पर, चटनी के तौर पर, जिस तरह भी एकदम से उसका प्रयोग कर लोगे, उपयोग कर लोगे। एक तो तरीका योग है। दूसरा आप ये चाहो कि उसको संरक्षित कर लें, बाद में अगर आम की खटाई की जरूरत पड़े तो उसको यूज कराया जा सके। तो संरक्षित करने के लिए क्या करोगे आप? उसको काटोगे, छिलोगे, काटोगे बारीक बारीक, फिर सुखाओगे। जब वो पूरी तरह से सूख जाएगी तो उसका अमचूर बना कर रखोगे। वो अमचूर संरक्षित हो जाएगा, वो खराब नहीं होगा। वैसे अगर आप आम भी खरीद कर धर दो और उसका ना उपयोग करो, ना उसको संरक्षित करो, तो वो सड़ जाएगी। तो हम संस्कृति पे भी वही बात है, संस्कृति का संरक्षण जरूरी है। संस्कृति का उपयोग प्रयोग संस्कृति के अनुसार हमारी जीवन शैली नहीं चल रही, आजकल बदल चुकी। हरियाणवी संस्कृति सिर्फ चैनलों पे है, और संग्रहालयों में है। हरियाणवी संस्कृति सिर्फ चैनलों पे है और संग्रहालयों में है। आम घरों में हरियाणवी संस्कृति का 80% लोप हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है परंपरा के आधार पर, तीज त्योहार, और उनका भी तरीका बदल गया। ईब कोई सामण में धुल्ला है, ईब कोई फगड़ में फगड़ खेल रहा है, कोई नहीं खेलता। ईब कोई कातक नहावा है, कोई नहीं नहाता। ईब किसी काम को लू लग गए हैं, किते इक्का दुक्का खत्म मामला सारा। और इक्का दुक्का भी जो लग गए ना, उनके भी तरीके बदल गए। जब हम बच्चे थे ना, कोल्लू पे बाड़ा इकट्ठे होकर चले जाया करते और रोक्या नहीं करते। जिसका की भी बारी होती रस काढ़ने की, तो निकाल बड़ को रस पी लो। और जब गुड़ पकड़ा होता ताते गुड़ की डली ठट्ठा दे दिया करते, मारता है, या हम ले आया करते। वो चीज अब कहीं नहीं रह रही, वो चीज अब कहीं भी नहीं रह रही। हरियाणा की संस्कृति तो जो है ना, बड़ी व्यापक संस्कृति और बड़ी विशाल हृदय की संस्कृति रही है। अब इस बात को आप मान लो कि वो व्यापकता जो है वो संकीर्णता में बदल चुकी। वो व्यापकता संकीर्णता में बदल चुकी। अब संकीर्णता में क्या चीज बदल चुकी? सोच बदल चुकी। जो सोच का दायरा विशाल था ना, वो संकीर्ण हो गया। और सोच से बाहर की जो चीजें संस्कृति संबंधी, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज,
भाषा, ये सारी चीज़ें तो हम संरक्षित कर सकते हैं। मेरी खुद चौथी किताब लिख रही हूँ मैं फिलहाल हरियाणवी लैंग्वेज में। लैंग्वेज क्या, हरियाणवी बोली में, अपनी हरियाणवी भाषा में चौथी किताब लिख रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखी श्री राम कथा हरियाणवी में, उसके बाद लिखा जो गीता है हमारी भगवत गीता, उसका अनुवाद किया हरियाणवी में, 700 श्लोकों का अनुवाद किया हरियाणवी में। उसके बाद मैंने पटरानी प्रबंध का भी लिखा हरियाणवी में, जिसमें 2015 में हरियाणा साहित्य अकादमी ने श्रेष्ठ कृति घोषित किया जिसको। अब वो पटरानी जो है ना, मैंने डाली थी चैनल पर अपने में सारी, लेकिन वो सारी वीडियो हटा दी। अब उसको हम भाषा को जो है ना संरक्षित कर रहे हैं, और मैं नहीं, मेरे जैसे तो अनेकानेक हरियाणवी लेखक साहित्यकार लगे हुए हैं इस भाषा को संरक्षित करने के लिए। इस भाषा में साहित्य रचना, साहित्य लेखन लगातार हो रहा है, अनवरत हो रहा है। क्योंकि किसी बोली को जब हम भाषा का दर्जा दिलवाने के लिए प्रयासरत होते हैं, या कोई बोली भाषा का दर्जा कब लेती है, जब उसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य की रचना हो जाती है। अवधि भी तो एक प्रादेशिक बोली थी, अवधि भी एक प्रादेशिक बोली थी, लेकिन उसमें साहित्य इतना श्रेष्ठ कोटि का, उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया कि अवधि भाषा के दर्जे में आ गई। इसी तरह मेरे को तो विश्वास है कि हम अपनी हमारी हरियाणवी तो कभी ना कभी संविधान की भाषाओं की सूची में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि हम लगे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में रहने वाले सभी साहित्यकार, लगभग सभी तो नहीं लिखते, कुछ तो ऐसे हैं तो हिंदी में या अंग्रेजी में भी लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हरियाणवी में सब नहीं लिखते, और सब पर हरियाणवी लिखने भी नहीं आती, क्योंकि हरियाणवी बोली जो ना वो लिखने में काफ़ी दुरूह है। अब चैनलों पे मैं देखती हूँ कि काफ़ी पढ़ी लिखी बना रही है चैनल, शीर्षक देते वक्त ना उनके भी शब्द ओढ़ पतोड़ होते हैं। अब मैं बताती हूँ हरियाणवी, मैं पटरानी का एक संदर्भ सुनाती हूँ आपको, कि उसमें एक जगह आया है प्रसंगवश कि जिसका कर्जा उल्टा लेगा कदे आन का उल्टा देगा, बेटा बेटी कदे जमाई ससुरा साला खुद बन लेगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब जिसको ये ज्ञान है कि लय अड़ा होता है, हरियाणवी में बिनोला नहीं होता, कहीं भी बिनोला नहीं होता, बिनोला, बिनोला। तो वो अड़ा जो है वो कैसे लिखोगे? उसमें टाइपराइटर पे, हर एक टाइपराइटर पे नहीं होता, लेकिन जो नए वो हैं उस पर बिनोला जैसे पंजाबी का होता है, इस तरह से मैं तो लिखती हूँ उसको। मेरे हेडिंग देखा करो, मेरे हेडिंग हरियाणवी है तो हरियाणवी है, वह जो है ना मिली जुली शब्द, मिली जुली चीज़ें, मिली जुला उसका वर्णमाला के अक्षर, मिले जुले वर्ण मेरी हरियाणवी में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। शुरू में होती थी गलतियाँ, धीरे धीरे करके सुधार आया। श्री राम कथा में गलतियाँ हैं काफ़ी। श्री राम कथा में जो है कहीं कहीं हिंदी का प्रयोग मिल जाता है आपको, श्री राम कथा में मिल जाएगा, गीता में भी मिल जाएगा, पटरानी में हिंदी का प्रयोग कहीं नहीं मिलेगा। और जो चौथी किताब लिख रही हूँ मैं, सरोज दैया के दोए, दैया के दोए,
तो उसमें भी कहीं आपको हिंदी का शब्द नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्योर जो हम बोलते हैं हरियाणवी, जो हमारी बागरू हरियाणवी है, क्योंकि हरियाणवी के 5 रूप हैं, बांगरू, कोरवी, मेवाती, अलग अलग से 5 रूप हैं। अब 5 रूप में हम सोनीपत जिले वाले बांगरू हरियाणवी का प्रयोग करते हैं। तो मेरी जो है रचना सारी जो हरियाणवी की हैं वो बांगरू हरियाणवी में मिलेंगी आपको। और वो लिखते वक्त भी थोड़ा सा देवनागरी लिपि में हरियाणवी लिखी जाती है, हिंदी की तरह है, लेकिन कुछ वर्ण जो है ना वो हरियाणवी में ज़्यादा है। जैसे अड़ाई बताया, तो अड़ाई, एक जो री है, ऋषि वाला री, वो नहीं होता हरियाणवी में। हरियाणवी में ऋषि लिखना होगा तो हम रे ही लिखेंगे, रे पे आगे की मात्रा छोटी की, और षटकोण वाला स भी नहीं होता, री भी नहीं होता, स भी नहीं होता षटकोण वाला, और 21 वाला स भी नहीं होता सलगम वाला। सिर्फ हम रे वाला स जो होता ना, स्लेट वाला, उसका प्रयोग करते हैं हरियाणवी में। षटकोण वाले स का भी प्रयोग नहीं करते, और 21 वाले स का भी प्रयोग नहीं करते, और री का भी प्रयोग नहीं करते। ये 3 वर्ण हरियाणवी लैंग्वेज में नहीं है। और एक नया वर्ण कौन सा है? अड़य। अड़य तो संरक्षण की बात, हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण की बात है, चर्चा का विषय ये है। तो भाषा का तो हम संरक्षित कर लेंगे, वो तो हमारा साहित्यकारों का काम है, साहित्यकारों का काम है, वो हम कर रहे हैं। अब इसके बाद, भाषा के बाद ले लो आप वेशभूषा। वेशभूषा को संरक्षित करने का काम संग्रहालय कर रहे हैं, संग्रहालय कर रहे हैं। और चैनल पे जो नाटक वगैरह हरियाणवी ड्रेस में दिखाओ वे भी कर रहे हैं, समझो वे भी कर रहे हैं। अब तीसरा रह गया खान पान। खान पान को हम किसी भी तरह से संरक्षित नहीं कर सकते कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंप दें। तो उसको हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं? उसको हम संरक्षित कर सकते हैं सिर्फ चैनल पे वीडियो बना के, और उससे संबंधित वीडियो बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है। मेरे को तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन लेडीज जो है ना, मैंने काफ़ी देखे कि हरियाणवी जो खान पान हमारा ना ट्रेडिशनल परंपरागत, कौन सा? बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, हरा साग, टिंडी, मक्खन जिसको बोलते हैं, नूनी, राबड़ी, सत्तू, हलवा, खीर, पूड़े, पकोड़े। हरियाणा में मालपुए किसी और तरह नहीं बनाए होंगे कभी आज 40 साल पहले। आज हम देख कर तो कोई कुछ भी कर लो। मालपुए का रिवाज यूपी का है, हरियाणा का नहीं है। हरियाणा में तो गुलगुले अरपा पूड़े, गुलगुले और पूड़े। गुंजिया हरियाणवी नहीं है, गुंजिया हरियाणवी है सुवाड़ी, हरियाणवी है सुवाड़ी, शक्करपारे। जो ये मैदे की मटर बना हुआ है ना, ये हरियाणवी नहीं है। हरियाणवी के तो शक्करपारे हैं, आटे के। तो अब भाषा साहित्यकार संरक्षित कर रहे हैं, वेशभूषा को संग्रहालय वाले संरक्षित कर रहे हैं, और चैनल वाले। अब खान पान की बात आई भाई, खान पान के
मेरी अपनी बाणाता रिक्वेस्ट है कि जिसके पास टाइम है और जिसको ये चीज़ें बनानी आती हैं, या जिसके घर में बड़ी बूढ़ी है 70 साल की 80 साल की, किसी की सास है, माँ है, जो भी है, उसकी सहायता लेकर और खान पान संबंधी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपना व्लॉग बनाकर जो भी बनाओगे उस पर डाल लो उनको, क्योंकि जो वीडियो हम डालेंगे वो संरक्षित हो जाएंगी। और हर एक चीज़ मैं बताऊं ओढ़ बोढ़ का आया करा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए हर एक चीज़ ओढ़ बोढ़ का आया करा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आज हमने आपने जो अपने बच्चा तक खड़ा सिखाया पिज्जा बर्गर है, इस तरह हमारे आगे 40 साल आगे जाकर बच्चे सीख जाए इस चीज़ से। हो सकता है 20 ही साल में सीख जाएं, हो सकता है 10 ही साल में सीख जाएं, और वे दोबारा बोलना शुरू कर दें अपने खान पान की तरफ, जब उनको ये लगे कि हमारा खान पान जो था वो स्वास्थ्यवर्धक था, लाभदायक था, और अब जो हम अड़ंगा खा रहे हैं। तो वे बोलेंगे तो जीवना जी उनको पता होगा कि कौन सी चीज कैसे बनेगी। पानी की हाथ की रोटी को कोई दिखा हुआ है आजकल? जो हम बचपन में खाया करते पानी की हाथ की रोटी, वे आजकल सब चकड़ा बेलन का प्रयोग कर रहे हैं। हारी में साग बनाना, हारी में धर दिया करते दाल साग, जो भी साग की पतीली होया करती, दाल की भी हड्डी बना दिया करती औरत, हमारी माँ हमारी सासू। तो इन चीज़ों को आप अपने चैनलों में दिखाओ। इब आ रही चूल्हे ये इसी चीज़ में बहुत बढ़िया बना लूँ, लेकिन करूँ कि मैं उखड़ू नहीं बैठ सकती, मेरे पैरों में तकलीफ है, मैं उखड़ू नहीं बैठ सकती। तो उस काम के लिए गुरु बैठना बड़ा जरूरी है। तो क्या आ गया? भाषा आ गई, वेशभूषा आ गई, और खान पान की जिम्मेवारी मेरी उन बाणा का रिक्वेस्ट है, उन बाणा की जिम्मेवारी बना है या जो अपना चैनल बना रही हैं, चैनल चला रही हैं, और जिनके घर में बड़ी बुढ़ी हैं, जिनको वो सारी चीज़ें बनानी आती हैं, जो आज से 30-40 साल पहले हमारे हरियाणा में प्रचलित थी, वे वीडियो बनाओ और अपने चैनलों पे डालो। अब आगे बात रीति रिवाज पे, क्योंकि संस्कृति का अंग है सारी चीजें, रीति रिवाज पे। अब रीति रिवाज का क्या है? रीति रिवाज में त्योहार भी आते हैं, हमारी वे परंपराएं भी आ जाती हैं। अब परंपराओं की बात रहे तो सबसे पहली परंपरा तो हमारी वैवाहिक परंपरा समाज में सबसे ज़्यादा सबल होती है। तो हमारे में तो जो है 3 गोद बचाने का रिवाज, और मैं बताऊँ आपने, मानो ना मानो, आधुनिक बच्चे चाहे ना मानो इस बात में, लेकिन जो हमारे बड्डे कहते आए ना, वह एक एक बात अनमोली है, अनमोली। कि जात की बेटी जात में खप्या करे, मेरे बड्डा ने कही जात की बेटी जात में खप्या करे। उसका कहने का मतलब क्या था कि जब जातिगत काम होता है ना, वे संस्कार जो है ना धीरे धीरे सबके खून में होते हैं। अब अगर हमारे बच्चे खेती नहीं करते ना, तो भी उनकी सोच वही खेती वाली है, और उनके बच्चे होंगे ना लुगारा मुझसे के जाए बिल खोद देंगे, उनके बच्चे होंगे ना वे भी जीविका माँ होंगे, जिब खुरपी कच्ची लेकर खड़े हो जाएंगे, जीत भी दिखेगी उन्हें, क्योंकि वे किसान कम्युनिटी से हैं, तो उनके खून में है वो चीज़। तो अपने बच्चों को ना शुरू से बताओ थोड़ा सा कि बेटा ब्याह शादी के मामले माए बाप करते अच्छे लग गया कराएं, माए बाप करते अच्छे लग गया कराएं, और गोत जात, सबसे पहले जात देखो उसके बाद गोत देखो। अब आज से
लगभग 7 या 2007 या 8 के आसपास की बात है ये। करोड़ा कांड होया था एक जींद में। और करोड़ा कांड क्या होया था कि गांव का छोरा मैं शामी घर छोरे छोरी के और उन्हें कोर्ट में जिद कर ली। अब कौन सहन करेगा जी? अगर किसी के घर की बेटी शामी वाले घर की बहू बन जाए, कोई भी सहन नहीं करेगा इस चीज को। तो वे परिवार वाले पीछे थे, उन्हें किते टोल टैक्स पर की जाकर वो दोनों मार दिए थे। उसके बाद कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में सरोखा पंचायत हुई थी और उस सरोखा पंचायत में ऑल इंडिया के जाट कम्युनिटी के लोग आ रहे थे, जो चिंतनशील थे, जो सामाजिक थे। महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत का बाप मनोड़ा ही मिला था। और वहाँ आपसी विचार विमर्श के बाद ये डिसाइड किया गया था कि बच्चा के ब्याह हो नहीं रहे क्योंकि गोत अट गया है। अब जो बड़े गोत हैं वे अगर लग गए हैं बीच में तो कई बार बिल्कुल फिट दिखाई दे है, ये बहुत अच्छी जोड़ी है, लेकिन नहीं बन पाती बात, क्योंकि कोई ना कोई तीना मतलब कोई ना कोई गोत अट गया। तो वहाँ डिसाइड करा था सामाजिक तौर पे कि भाई अगर दादी मर रही हो तो उसके गोत ना छोड़ दो, अगर मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं। अगर वो मर गई और अगर दादी जिंदा है तो उसका गोद जरूर मानना पड़ेगा। अब उसका एक कारण बड़े 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 आदमियों ने विचार करके क्यों कहा, मान लिया पोती का ब्याह है, बारात आई और दादी जी वह है, उसका गोद छोड़ दिया, तो मारे में तो गोतन की मान करने का रिवाज है कि वो बनड़ा का बाबू बटे उसकी मान करके जाएंगे, जिसकी पोती ने ब्याह के ली जाए उसकी दादी की मान करेंगे। तो इसलिए सोच समझ का एक विचार कराया था कि अगर दादी मर गई तो गोद को बिल्कुल छोड़ दो, और दादी अगर जीवित है तो उसका गोद जरूर बता दो। तो ये 3 गोत जो हमारे में बच्चे हैं, अपने बच्चा था न बताओ शुरू से। अब बच्चे जो कर दे ना एक क्रम में, इसमें बालका का बत्ती मारा दोष है। अकम बच्चों को वो शुरू से ट्रेनिंग नहीं देती जो हमें मिला करती, ए फलाना तो हमारे गोत का है, वो हम देखा करते, तो वो चीज़ जो है ना बच्चों के बाल मन पर अंकित हो जाती है। और जब वो जो बड़ा होता है तो किसी लड़की ने अपने गोत का कोई भाई दिखाई देगा या छोरे ने कोई गोत की लड़की दिखाई देगी, तो उनका व्यवहार आपस में बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे सगे बहन भाई हों, और जिनको पता नहीं वे क्या करें। तो यह चीज़ तो जो ना हर जो ये चाहता है ना कि हमारी भी हैं और हम अपनी कल्चर को ना छोड़ें, हम अपने रीति रिवाज परंपराओं को बनाए रखें। भाई जिन अमेरिका इंग्लैंड का बनना जाकर, पश्चिम का बनना जाकर, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। बात यहाँ सिर्फ संरक्षण की हो रही है। अगर संरक्षित करना चाहते हो अपनी इन चीज़ों को, तो हमें उसके लिए प्रयास ये करना होगा कि जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं उनकी एज ग्रुप के हिसाब से उनको ये चीज़ें बताते चले। हम ये चीज़ हम बताते चले उनको, ताकि उनको ज्ञान हो। अब हरियाणवी संस्कृति की अगर बात आ रही है तो मैं अगला स्टेप जो है ना मनोरंजन के साधन ना लेकर आप दाब अब आप दाब से क्या अभिप्राय है, समझो इस बात को। देखो हमारी कल्चर थी और कुछ समय पहले तक थी, जो आज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गांव के 4 बालक एक जगह झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मान लिया, छोटे बड़े कोई भी हैं, और गांव का कोई भी आदमी वहां से निकल रहा देख रहा है,
अगर जट्टा के बालक मान लिया या बाणिया के बालक या बामणा के बालक लड़ रहे हों आपस में, या तीनों कम्युनिटी के बालक इकट्ठे होकर लड़ रहे हो मान लिया आपस में, या कुछ गलत कर रहे हो ऐसा, और उड़े अगर एक बाल्मीकि समुदाय का आदमी बड़ा आदमी निकलता हो और वो देख ले तो वहीं ताड़ दिया करता उन बच्चा ने, और बच्चे उसके आगे उल्टे नहीं बोलिया करते, शर्मा का अपने घर का नहीं लिया करते। या आप दाब थी मेरे समाज की जो आज ये बिल्कुल खत्म हो चुकी। आज किसी काका की हिम्मत नहीं, अगर अपने भाई के बालक ने कुछ कह दे गलत काम पे, किसी ताऊ की हिम्मत नहीं, किसी चाचा ताऊ के बेटे की हिम्मत नहीं, किसी पड़ोसी की तो हिम्मत होगा जो पर, और गांव के तो बहुत दूर रह गई। गांव के तो बहुत दूर रह गए। चाची ताई मर माँ में बेटी की जात खास तौर पर चाची ताई मर मामा कोई अंतर नहीं माना करती। आज दुरानी पिछानी की लड़ाई मार जाओ, बेटा बेटी पहले रुस्से हैं, दो दुरानी पिछानियों की लड़ाई मार जाओ, कोई बात हो जाओ, अनबोल हो जाओ आपस में, उनके बच्चे जो ना पहले अनबोल होकर खड़े हो जाए हैं, उनके दिमाग में कभी ये बात आती नहीं, आगा मैंने तो सब बराबर है, इसे माँ बाप और इसे चाचा ताऊ। पहले बच्चे देखा करते हो सीखा करते, अब हर बच्चे का पालन पोषण वही माँ की गोद में है, और माँ उन बच्चा का रुख मामा कहना तो गिर देगी, चाचा ताऊ मामा नहीं पढ़न दे। बहुत गलत है। अगर आप हरियाणवी संस्कृति का संरक्षण चाहते हो ना, खासतौर पर जो हरियाणवी चैनल बना रही हैं लेडीज मैं उनको कह रही हूँ, तो कम से कम अपने गरीबाल में जाकर एक बार न्यू देख लो, अपने परिवार की तरफ न्यू देख लो कि क्या तुमने अपने बच्चा का आप दाब सिखाई। अगर आपने अपने घर में अपने बच्चा का आप दाब नहीं सिखाई तो फिर ये संस्कृति के संरक्षण के ढिंडोरे पिटना छोड़ दो। अगर आपने अपने बच्चे को जीवन में एक बार 2 बार 10 बार ये कहा कि बेटा इसे मारी थी काकी, इसे मारी थी ताई, तेरे तो कोई बोलो तो आगे तक हंसका बोलिए जवाब, तू आगे तक तेरे कोई दिक्कत हो हंसका बोलिए जवाब दिए। कोई तरह करता था उतना काम की कह दे तो सुनना चाहिए ना। अगर अपने बच्चे को ये कह रखा है फिर तो है ठीक, और ना तो खामा खा चैनल बनाकर और चैनल चलाने हैं अपने, उसके लिए इतनी तुम संस्कृति का संरक्षण करो, संस्कृति बचाओ, कुछ करो, उससे कुछ नहीं होता। दामन चुनरी पर खाओ, डांस करो, कुछ भी करो, उसका संस्कृति का संरक्षण। दूसरे आपदा वाली चीज़ जब तक हमारी हरियाणवी कल्चर में सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो हमारी थी सोच, और सोच में आब दाब। तो इस वीडियो में इतना सा, कल कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।